बंगाल की राजनीति इस समय किसी ऐसी फिल्म जैसी है जिसमें हर सीन में एक नया ट्विस्ट आ रहा। साल 2011 में जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष का स्लोगन देकर क्रांतिकारी तरीके से सत्ता में आई थी, यानी कि मुख्यमंत्री बनी, सभी को लगा कि ममता महिलाओं के हित में काम करेगी, प्रदेश की महिलाओं के लिए ममता दिखाएंगी। हुआ कुछ अलग। आज 2026 में ममता खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जहां से निकलना काफी मुश्किल लग रहा। इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिरकार बंगाल में खेल चल क्या रहा है, खेला क्या हो रहा और क्यों ममता बनर्जी के लिए चुनाव उनकी जिंदगी की अग्नि परीक्षा है। और अगर आईपैक मामले में कहीं पेच फंसा तो क्या ममता की जगह चुनाव नतीजे के बाद कोई नया मुख्यमंत्री टीएमसी की तरफ से आ सकता है? टीएमसी के पास वो अगला उम्मीदवार कौन है? रिपोर्ट में करेंगे खुलासा। ये भी डिकोड करेंगे कि आखिरकार वो डरावने खुलासे क्या हो रहे हैं। सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने टीएमसी के खेमे में दहशत मचा दी है, हलचल मचा दी है। आईपैक, वो कंपनी जो ममता दीदी के लिए पूरी चुनावी बिसात बिछाती थी, उसने ऐन चुनाव के बीच अपना बोरिया बिस्तर समेटा और वहां से निकल गई। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर कह दिया कि भाई 20 दिन की छुट्टी पर जाओ, कुछ कानूनी पंगे हैं। अब आप सोचिए, युद्ध चल रहा हो और सेनापति के सलाहकार ही गायब हो जाए। ईडी ने इनके ऑफिस पर रेड डाली, इनके हेड प्रतीक जैन के घर की तलाशी ली। कोयला घोटाले में इनका नाम आया और कोयला घोटाले में इनके एक डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया गया। ममता दीदी गुस्सा हो गई, वो खुद रेड के दौरान, छापेमारी के दौरान वहां पहुंच गई। वो तस्वीर आपको याद होगी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर ये लोग डर के मारे भाग रहे हैं तो मैं इन्हें अपनी पार्टी में नौकरी दे दूंगी। लेकिन सच तो यह है कि भाई चुनाव के बीच आईपैक का यूं जाना ममता दीदी के लिए झटके से कम नहीं। अब असली मामला समझिए। दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है साल 2020 के एक पुराने कोयला तस्करी से। जी हाँ, कोल स्मगलिंग। ईडी का आरोप है कि इस घोटाले में अब कुछ खास ही नुकसान हुआ और हवाला के जरिए पैसा घुमाने और पैसे का लेन देन किया गया। 13 अप्रैल 2026 को ईडी ने दिल्ली में आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया और यहीं से झटका लगा। आरोप यह है, ईडी की तरफ से दावा यह किया गया कि कोयला घोटाले के लगभग 50 करोड़ रुपए आईपैक के खाते में अनसिक्योर्ड लोन और फर्जी इनवॉइस के जरिए पहुंचे। यानी ईडी की नजर में आईपैक सिर्फ एक चुनावी कंपनी नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक अड्डा बना हुआ है। ये रहा पूरा मामला। अब ममता दीदी के लिए मुसीबत क्यों है? आईपैक ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक सलाहकार नहीं है। बंगाल की 294 सीटों पर ग्राउंड लेवल पर कौन सा मुद्दा चलेगा, किस कैंडिडेट की क्या रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड करेगा, ये सब आईपैक ही मैनेज करती है। यानी कि चुनावी बिसात आईपैक की टीम बिछाती थी। खैर, ये पूरा मामला यहां पर अटक गया, यानी कि ममता दीदी का पिच फंसा हुआ है आईपैक में। अब मां माटी मानुष की बात करते हैं जो अब सिर्फ यादों में है, खास तौर पर जब ममता बनर्जी की बात की जाती है। दीदी ने साल 2011 में 3 शब्दों पर चुनाव जीता था। वो 3 शब्द यही थे, मां, माटी और मानुष। लेकिन आज इन तीनों मोर्चे पर हालात बेहद खराब है, या यूं कह लीजिए बेहद पतले हो गए हैं। मां यानी कि महिला सुरक्षा। बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद संदेश खाली की वो घटनाएं आपको याद होगी जहां महिलाओं ने शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला मामला तो आपको याद होगा, जिसके बाद देश दहल उठा था। ऊपर से ये रिकॉर्ड कहता है कि देश में सबसे अधिक एसिड अटैक बंगाल में हो रहे, देश का 27%। ऐसे में मां का सम्मान वाला जो स्लोगन था वो विपक्ष के निशाने पर है। अब माटी की बात करते हैं। जमीन और घुसपैठ। बंगाल की माटी पर इस समय घुसपैठ का साया है। केंद्र सरकार का कहना है कि बंगाल में अवैध बांग्लादेशी रह रहे वो लाखों की संख्या में है। अब जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 90 लाख नाम
हटाएं तो दीदी कह रही है कि ये अल्पसंख्यकों को परेशान करने की चाल है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि ये अवैध घुसपैठियों की सफाई है। अब मानुष की बात करते हैं, आम आदमी और रोजगार। बंगाल का मानुष यानी आम आदमी आज बेरोजगारी भ्रष्टाचार से परेशान है। टीचर भर्ती घोटाला आपको याद होगा, राशन घोटाला, टीएमसी के मंत्रियों के पास पैसों के नोट है और भरमार है। अब आम जनता पूछ रही है, दीदी हमारे हक का पैसा क्या? और इससे भी भयावह स्थिति ये है, वहां पर हिंसा की वो तस्वीरें, हिंसा का खेला और डर का माहौल ऐसा है कि मानुष परेशान है। बंगाल में चुनाव मतलब हिंसा, ये एक बेहद कड़वा सच है। 2021 के चुनाव के बाद खून खराबा हुआ, उसने सबको डराया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि चुनाव आते ही बंगाल में दंगे और राजनीतिक हत्याओं की बाढ़ आ गई। बीजेपी का यह आरोप है कि टीएमसी डरा धमकाकर वोट लेती है और वोट लेना जानती है, जबकि दीदी का कहना है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियां ईडी और सीबीआई के दम पर डरा रही है। खैर, कौन किसको डरा रहा है ये तो जनता डिसाइड करेगी। और अगर ममता इस पूरे पेच में फंस जाती है तो कौन होगा सीएम टीएमसी की तरफ से? अब आते हैं इसी सवाल पर। अगर ये आईपैक वाला मामला ममता को फंसा देता है, कानूनी मुश्किलों में डाल देता है, तो टीएमसी का अगला सीएम चेहरा कौन होगा? ये सवाल सबके मन में है, पार्टी के अंदर और बाहर सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। और इन सवाल के जवाब में एक नाम है, वो नाम है अभिषेक बैनर्जी का, ममता दीदी के भतीजे। आज की तारीख में अभिषेक ही पार्टी के सुपर बॉस हैं, नंबर 2 के पोजीशन पे आते हैं। आईपैक से लेकर कैंडिडेट चुनने तक सारा काम वही देख रहे हैं। अमित शाह तो खुलेआम कहते हैं कि ममता दीदी का पूरा जोर अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाने पर है। हालांकि पार्टी के कुछ पुराने नेता इस भतीजावाद से चुरे हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन दीदी के बाद फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता अगर आप अभिषेक बैनर्जी को ना देखें तो। अब देखिए, ममता के सामने एक और चुनौती है। ममता दीदी का सबसे मजबूत किला है और वो किला किसी एक के निशाने पर है, वो है हुमायूं कबीर। मुस्लिम वोट बैंक इस किले की मजबूत ढाल है, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर जैसे नेता दीदी के लिए सिरदर्द बन गए। अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो इसमें से इंक्वायरी कोई और नहीं करेगा बल्कि हुमायूं कबीर करेंगे, जो कि टीएमसी के और ममता बनर्जी के करीबी रहे। ऊपर से बीजेपी इस बार पूरी ताकत के साथ आर पार के चुनावी संग्राम में है, तो ममता के सामने कई चुनौतियां हैं। अब क्या दीदी फिर से कर पाएंगी वापसी? सवाल बेहद पेचीदा भी है, क्योंकि साल 2011 से अब 2026 तक ममता बनर्जी के कार्यकाल को देखते हैं। ममता बनर्जी एक फाइटर है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि वो 226 से अधिक सीटें जीतेंगी, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा। और 4 मई को नतीजा सभी के सामने होगा। दीदी का ये दावा चला, दीदी की वो तमाम रणनीति चली, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो ताल ठोक के कह रही है कि इस बार कोई डरेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनेगी, जनादेश देगी। अपना मैंडेट किसके पक्ष में आता है पश्चिम बंगाल में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या दीदी की वापसी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव इस बार बंगाल में चलता हुआ नजर आएगा, घुसपैठ वाला मुद्दा? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।